सच बताओ कितने लोग 5-6 घंटे पढ़ते हो रोज बीएससी नर्सिंग करने के लिए? कितने लोग रोज प्लान बनाते हो कि 5 से 6 घंटे हम पढ़ेंगे डेली, बट उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आपको 1 आवर पढ़ने हैं डेली और इससे भी आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्जैक्ट वो स्टडी प्लान जिससे को फॉलो करके आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो बीएससी नर्सिंग में। और ये कोई सुनी सुनी बातें नहीं है, कहीं से भी कोई जो पढ़ के मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बता रही हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल जर्नी में मैंने जो फील किया है, मैं जो चीज़ फॉलो की हूँ, मैं वही आज आप लोगों को बताऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट यही आता है कि कैसे पास होना है, कैसे पढ़ाई करनी है बीएससी नर्सिंग में ताकि हमें अच्छी मार्क्स आए। ठीक है, आपको बहुत लोग यही बोलेंगे कम से कम 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ो, क्योंकि सब्जेक्ट इतने ज़्यादा है। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 4 घंटे 5 घंटे क्या 2 घंटे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा डेली अगर आपने पढ़ लिया तो आप यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैं आपको अपनी पर्सनल जो चीज़ें मैंने की है बस वही बताऊंगी इस वीडियो में। देखो, आपको पता है हमारा बीएससी नर्सिंग में जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना, और जो भी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ है। आप एनाटॉमी ले लो, फिजियोलॉजी ले लो या माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे बहुत ज़्यादा टफ है। और साथ ही में क्लासेस होते हैं, इतने ज़्यादा क्लासेस होते हैं, फिर क्लिनिकल होते हैं कि अगर आप 4-5 घंटे का प्लान बनाओगे ना, उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपने फॉलो करने की कोशिश भी की तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन फॉलो करोगे, फिर आप खुद ही टायर्ड हो जाओगे। ठीक है, मैं अपना बताती हूँ कि मैं कॉलेज में जितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, चलो उनके लिए थोड़ा सा ठीक है चीज़, ठीक है, बट वो भी मैं बोलूँगी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ही है 4-5 घंटे रोज पढ़ना। बट मैं जब अपनी नर्सिंग कर रही थी, अपनी बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो उस टाइम मैं अपने घर से कर रही थी, क्योंकि कॉलेज मेरे घर के पास था, तो मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी। तो जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्लासेस में आपको करने हैं, क्लिनिकल करने हैं, उसके बाद आपको घर से मैनेज करना है। ठीक है, घर पे थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें होती हैं जिसको भी आपको साथ में हैंडल करना है, और उसमें अपने लिए 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्योंकि साथ में असाइनमेंट है, आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके साथ आप अगर अपने लिए पढ़ाई के लिए निकालो 4-5 घंटे, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, मैं फॉलो नहीं कर सकती थी 4-5 घंटे, क्या 2 घंटे भी मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो जाती थी चीज़ें निकालने के लिए, क्योंकि उसमें इतने सारे असाइनमेंट हम लोगों को मिलते थे, नहीं हो पाता था। ठीक है, तो मैं उसमें बस एक चीज़ करती थी कि मैं सारा कुछ छोड़ के 1 घंटा अपने लिए पढ़ाई के लिए निकालती थी। ठीक है, और वो सेल्फ स्टडी मैं कैसे करती थी 1 घंटा, जिससे मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही थी। बट बस वो एक टेक्निक से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। मैं सेकेंड ईयर में बीएससी नर्सिंग में टॉप भी की थी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, थर्ड ईयर में भी मैं टॉप की थी, फर्स्ट ईयर में भी मैं सेकेंड आई थी रैंक, और फाइनल ईयर में भी मेरा सेकेंड आया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं मैनेज कर लेती थी, अपना सारा स्टडी बस मैनेज की हूँ 1 घंटे जो मैं पढ़ाई करती थी उसी से। तो इसलिए मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगी आज। कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है, किसी की सुनी हुई बातें नहीं है, मैं कैसे मैनेज करती थी मैं वही बताऊंगी। क्योंकि लोगों का यही सवाल रहता है कि कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले चीज़ें जो होती है ना, जब क्लिनिकल शुरू हो जाती है, हमारे लिए टाइम मैनेज करना ही सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि देखो, सबसे पहली चीज़, कोई आपको बोलेगा कि वो 2 घंटे पढ़ाई करती है या 4 घंटे पढ़ाई करता है, देखो हर किसी का मत सुनो, आप अपना देखो कि आप अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हो। 1 घंटा भी अगर आपने डेली निकाल लिया अपने लिए, वो आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, मेरे लिए तो हुआ है, मैंने अपना मार्क्स बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए वो रिजल्ट आया है वो 1 घंटे से। ठीक है, तो जैसे कि आप सब्जेक्ट देखोगे तो इतना टफ है ही नर्सिंग में, साथ में क्लिनिकल भी रहते हैं। ऐसे ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग बहुत टफ है। ठीक है, तो उसमें 4 घंटे 5 घंटे हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम प्लान बना भी लेंगे ना, 1 दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, 4 दिन फॉलो कर लेंगे, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ ड्यूटी ही आपकी ऐसी लग जाएगी क्लिनिकल में, कुछ क्लासेस ही हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस या असाइनमेंट ही कुछ ऐसे ज़्यादा मिल जाएंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इतना मेहनत जो करते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, बट उसके बाद जब रिजल्ट आता है उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता है ना, तो उस समय हम यही सोचते हैं कि हम शायद उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं,
है ना। बट देखो, बात इंटेलिजेंट की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़ रहे हो, बट एक चीज़, आप एक सवाल पूछो खुद से, क्या आप डीप स्टडी करते हो वो 4 घंटे 5 घंटे, या 2 घंटे भी 3 घंटे भी डीप स्टडी? मतलब आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, ना अपना फ़ोन रखना है, ना ही कुछ भी नहीं रखना है। बस आप एक बुक लेके उसमें बैठ के बिना ब्रेक लिए 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते होंगे ना, बीच में ब्रेक लेते ही हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हमारे लिए काम करेगी कि सारा कुछ करने के बाद, सारा असाइनमेंट कर लो, नोट्स बना लो, जो करना है सब कुछ करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा आपको निकालने हैं, उसमें आपको डीप स्टडी करनी है। जो मैं करती थी, मैं अपना बता रही हूँ, मैं रात में जो मेरे लिए एकदम फ्री टाइम होता था, उसमें 1 घंटा मैं अपने लिए निकाल के पढ़ती थी। अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का, बिना किसी सेल फ़ोन, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ़ आप 1 घंटा पढ़ते हो, तो वो 1 घंटा आपका, जो बच्चे 4-5 घंटे पढ़ते हैं उसके बराबर है। देखो, जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो जो स्टूडेंट ए है, वो सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ता है, ठीक है? स्टूडेंट जो बी है, वो 3 से 4 घंटे पढ़ता है, बट वो बार-बार ब्रेक लेता है बीच में, फ़ोन यूज़ कर रहा है बीच में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? और जो स्टूडेंट ए है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा डीप फ़ोकस करके पढ़ाई करते हैं। तो आप बताओ रिज़ल्ट किसका अच्छा आएगा? जो बार-बार ब्रेक ले रहा है, सेल फ़ोन यूज़ कर रहा है अपने पढ़ाई के बीच में, उसका या आएगा, या जो 1 घंटे ही पढ़ता है पर पूरा फ़ोकस के साथ पढ़ता है, उसका आएगा, है ना? तो रिज़ल्ट जो ए है, उसका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो 1 घंटा भी पूरा फुल फ़ोकस करके पढ़ा है। तो जो फ़ोकस चाहिए, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है? सिर्फ़ टाइम के लिए कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने, ऐसा नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं होता है, ये कोई काम नहीं आने वाला। वो 1 घंटे में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कि सबसे पहले क्या चीज़ करनी है कि जो आपने कल पढ़ाई करके रखी हुई है, उसको थोड़ा टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए उसको रिवीज़न कर लो फर्स्ट में, ठीक है? उसके बाद जो आपका 1 घंटा है, उसमें जो न्यू टॉपिक है, आज आप पढ़ने वाले हो, उसको आप निकालो, रखो और पूरा 1 घंटा उस टॉपिक को दो, ठीक है? अच्छे से आपको पढ़नी है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फ़ोन को दूर हटा दो, कुछ भी नहीं, मतलब 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं, मतलब मैं निकाल लेती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप निकाल लोगे 1 घंटा, ठीक है? वो 1 घंटा में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टॉपिक को पढ़ना है, क्लियर कर लेना है अच्छे से। लास्ट के 5 मिनट में, मतलब 55 मिनट्स तक आपको पढ़ने हैं, लास्ट के 5 मिनट में उस टॉपिक को आपको खुद से रिवाइज़ करना है कि आपने क्या पढ़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है। मतलब अगर नर्सिंग असेसमेंट के बारे में आपने पढ़ा, तो आप खुद से अपने दिमाग में रिवाइज़ करो बाद में 5 मिनट के लिए कि हाँ, इसमें ऐसा-ऐसा लिखना है, मुझे असेसमेंट लिखने हैं, शायद ऐसे लिखना है। आप एक रिवाइज़ कर लो अपने ब्रेन में, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ को समझे हो, और जो समझ के पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ना कुछ अलग टाइप से भी पूछ दिया गया, घुमा के पूछ दिया, कुछ भी, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लिख पाओगे। और एग्ज़ाम में ना ऐसे रट के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि नर्सिंग में इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है कि आप कितना भी रट लो, वो काफ़ी नहीं है, मतलब उतना आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है? और रट के लिखोगे तो वो भूल जाओगे, या फिर आपके लाइफ में वो काम नहीं आएगी, इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़ो। 1 घंटा के लिए एक जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से समझो और लास्ट में रिवाइज़ कर लो दिमाग में कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये टॉपिक क्या है, ठीक है? मैं यही चीज़ करती थी। अगर मेरे पास टाइम, मतलब अगर मैं आधे घंटे में कोई टॉपिक क्लियर हो गया, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ती थी। ऐसा करके, मतलब ये 1 घंटा जो होगा ना, वो सिर्फ़ आपका अपना स्टडी के लिए होना चाहिए। मतलब उससे पहले आप अपना नोट्स, असाइनमेंट जो भी है कंप्लीट कर लो, ठीक है? पूरा वो टाइम आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम में मेरा दिमाग एकदम फ्री है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं है मेरे पास, ठीक है? वो 1 घंटा आप पढ़ाई करके देखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेरे लिए खुद इतना ज़्यादा हेल्पफुल हुई है, इसलिए मैं अभी कमेंट देख रही थी बच्चों का, तो जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट यही आता है कि कैसे मार्क्स अच्छे लाने हैं, कैसे पढ़ने हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है नर्सिंग में, मतलब इतना असाइनमेंट, क्लिनिकल, क्लासेस, तो नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। अगर लोग आपको 2-3 घंटे पढ़ने बोलेंगे, तो मतलब मुझसे तो उतना टाइम नहीं निकल पाता था, और ज़्यादातर स्टूडेंट से नहीं निकल पाता है, ठीक है? तो इसलिए आप ये 1 घंटा खुद के लिए निकाल के रखो, जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो, उसमें आप पढ़ो। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और आप देखना कि आपका रिज़ल्ट भी इम्प्रूव होगा। जैसे आप एक काउंट करके देखो, अगर आप हर दिन 1 घंटा पढ़ते हो डीप फ़ोकस के साथ, ठीक है? 30 दिन में 30 घंटा होगा आपका, 30 आवर्स। 1 महीने में आपने 30 आवर्स डीप, मतलब स्टडी की है। जो बच्चे 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है उनके पास, तो उनका स्टडी और आपका 30 आवर्स का डीप स्टडी, सोच के देखो कि कितना इम्पैक्ट डाल सकता है आपके स्टडी पे।
तो जब आप एग्ज़ाम दोगे, आपको 2-3 महीने जब आप ये फॉलो कर लोगे ना, 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है आपको ऐसा सोच के, आप 2 महीने के बाद खुद को देखना कि आपका कितना इम्प्रूव हो गया है, या फिर जो भी क्लास टेस्ट ये सब होंगे ना, उसमें आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका लिए ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। तो देखो, पास होने के लिए ना या टॉपर बनने के लिए भी ना सिर्फ इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या टॉप नहीं कर पा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। देखो, मेहनत वो भी कर रहे हैं जो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। ठीक है, बस इतनी ही मतलब जो गैप है ना, वो इतनी ही है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। तो टॉप करने के लिए, अच्छा मार्क्स आने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो ना डेली, अपने मतलब अपने फ्री में आप निकालो 1 घंटा कि हाँ ये 1 घंटा मैं निकालूंगा, वो 1 घंटा ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो कंसिस्टेंट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सोच के देखो, 30 दिन, 1 महीना मतलब 30 आवर्स, 3 महीने आपने कर लिया तो 90 आवर्स आपने डीप स्टडी की है। सोच के देखो आपका कितना ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। मैंने ये वही चीज़ें बताई जो मैंने की है, मैंने फॉलो की है, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप लोग भी इसको फॉलो करके देखना। अगर हेल्पफुल रही तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बाय बाय।